वेलकम टू DS चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। हमारे पास जो है 3.5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए बेटा, जब हम इक्वेशन में x का मान हमारे पास आ जाता है तो हम क्या करते हैं, y का मान निकालने के लिए x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास समीकरण बनी है इस x का मान हमारे पास फाइंड आउट हो गया है, ये x का मान है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास इस x का मान समीकरण 1 में रखें, क्योंकि हम यहाँ पर बेटा x का मान ही निकालते हैं। x और y का मान निकालने के बाद जब हमारे पास x का मान निकल जाता है तो y की जो समीकरण फर्स्ट होते हैं उसमें रख देते हैं। अगर y का मान निकल जाता है तब भी हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, वो आसान हो जाएगा बेटा हमारे पास रखने पर। ठीक, तो रखने पर उसके बाद हमारे पास जो प्राप्त होता है x का मान रखने पर हमारे पास जो प्राप्त होता है बेटा, यहाँ पर दिया है y बराबर C1A2 माइनस के C2A1 अपॉन A1B2 माइनस के A2B1, ये आ गया है। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ये रख लेते हैं, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं y अपॉन C1A2 माइनस के C2A1 बराबर 1 अपॉन A1B2 माइनस के A2B1। ठीक है ना, ये हमारे पास बेटा यहाँ पर मान आ गया है। अब x का मान ये है ना, तो यहाँ पर भी x का मान को भी ये कर लेते बेटा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक ये बन गया हमारे पास और एक ये बनेगा हमारे पास। x बराबर कितना है, B2C1 माइनस के B2C2 अपॉन B1A2 माइनस के B2A1 हमारे पास बन गया है। ठीक, तो यहां पर इसको क्या करते हैं, यहां पर इसको x अपॉन B2C1 माइनस के B2C2 और बराबर में 1 अपॉन B1A2 माइनस के B2A2 हमारे पास ये आ गया। x का मान इस प्रकार से आ गया। तो आप यहां पर देख लीजिएगा बेटा, y का मान और x का मान, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। ठीक है ना, ये एक दूसरे के बराबर है। तो यहां पर आप देख ले x अपॉन B1B2 ये इसके इक्वल है। तो बेटा ये हमने समीकरण क्या है, संतुष्ट कर दिया है। तो यहां पर अगर मैं x बराबर भी ये है और इसके बराबर भी है तो इन दोनों का एक ले लेते हैं और ये दोनों उसके आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास जो समीकरण है बेटा बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक, तो अब यहां पर नेक्स्ट करते हैं प्रश्न। हमारे पास ये बन गया है, यहाँ पर A1A2 B1B2 हमारे पास बन गया है। यहाँ पर B1A2 है, यहाँ पर A1B2 है। तो यहाँ पर इसको हम माइनस, ठीक है, माइनस साइन कॉमन लेंगे और माइनस साइन कॉमन लेने के बाद हमारे पास समीकरण ये बन जाएगी प्रॉपर रूप से। ठीक है बेटा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। आप इसको बेटा नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट है इसका बेटा,
x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर 0 और आपका 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर आपका 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण दी गई है। तो मानक समीकरण से मानक समीकरण से मानक समीकरण क्या है? a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा मानक समीकरण यहां पर लिख ले, मानक समीकरण एक की तुलना पूरा लिख लेते हैं। मानक समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर। ठीक, इसकी तुलना कर लेते हैं यहां पर। तो a1 बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना 1 और b1 बराबर हो जाएगा मेरे पास माइनस के 3 और c1 बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 3। ठीक, और a2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 और b2 बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 9 और c2 बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2। ठीक, इस प्रकार से अब यहां पर क्या करते हैं, अब मैं यहां पर लिख लेता हूं उसको। ये मेरे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मैं इसको पुट कर देता हूं। ठीक है, तो x बराबर मेरे पास है b1 c2 माइनस के b2 c1 बराबर y बराबर c1 a2 माइनस के c2 a1 बराबर है 1 अपॉन a2 b2 माइनस के a2 b1। ठीक है बेटा, अब यहां पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं। x अपॉन b1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, b1 की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 3 गुना c2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, c2 की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 2, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाते हैं। अब मेरे पास b2 कितना है मेरे पास माइनस का 9 गुना c1 है मेरे पास माइनस के 3। ये हो गया बेटा आपका। अब यहां पर y बराबर रखते हैं, c1 कितना है, देखिए c1 है माइनस के 3। a2 कितना है, a2 है मेरे पास 3, ब्रैकेट में लेकर के चलेंगे बेटा, साइन की कोई मिस्टेक नहीं होने की। माइनस c2 मेरे पास है माइनस के 2 गुना और a1 है मेरे पास 1 बराबर बेटा 1 का यहां पर मैं ये 1 रहा, 1 का यहां पर बाद में रख लेते हैं। ठीक है, पहले उसका ही निकाल लेते हैं हम, पहले एक्स वाई को निकाल लेते हैं हम, एक्स वाई का। तो x बराबर 2 तिया 6 माइनस माइनस प्लस के 6 माइनस 9 कम 9 18 9 27
प्लस के 27 और यहाँ पर जो है माइनस के 27, ठीक है ना। देखिए ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, माइनस का साइन बीच में था, बराबर है आपका y का मान, ये हो गया आपका 3 तिया 9, कितना हो गया 3 तिया 9, माइनस का 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 2 एकम 2, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास है y का मैं मान रख लेता हूँ, यहाँ पर मैं y का मान रख करके चलता हूँ बेटा। ये y का यहाँ नहीं रखा था मैंने, लेकिन मैं यहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ 1 a2 का मान कितना है मेरे पास, a2 का मान है मेरे पास 3, b2 का मान है मेरे पास यहाँ पर 9, माइनस के गुणा में 9, और माइनस का साइन है, a2 का मान है मेरे पास 3 गुणा, b1 का मान है मेरे पास यहां पर माइनस के 3, इसको भी सरल कर लेते हैं, x अपॉन, अब देखें यहां पर 21 बचेगा ना, 27 में से 6 गए माइनस के 21, और बराबर y का मान कितना है मेरे पास, y का मान है मेरे पास माइनस के 2, तो कितना बचेगा माइनस का 1, बराबर यहां पर देखिए 9 तिया 27, 9 तिया 27 माइनस के 3 तिया 9 प्लस के 9, तो देखिए यहां पर ये मान इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यहां पर ये मान इक्वल नोट आ रहा है, ठीक है ना। तो बीज गुणन विधि से यहां पर x और y का मान क्या आ रहा है, इक्वल नोट आ रहा है, और इसी के साथ साथ यहां पर ये कहा है कि इसी के साथ साथ इसने ये कहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में बीजगुणन विधि ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है xy a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, इस प्रकार से है, तो क्या होगा यहाँ पर इक्वल नोट है ना, ये इक्वल नोट है, यहाँ पर x का मान कितना है x अपॉन 21 और बराबर इक्वल नोट है, y बराबर कितना माइनस का 1, तो क्या होंगे इसके अद्वितीय हल होंगे। 9 माइनस करेंगे, अब माइनस का 21 है ना, तो 27 में से यहाँ पर 9 माइनस करेंगे, तो कर लेते हैं 27 माइनस के 9 अपॉन 17 में से 9 गए 9, 17 में से 9 गए आपका 8 और ये 18, कितना बचेगा बेटा आपका 18 बचेगा, ठीक। तो 18 बचेगा आपका, तो x बराबर माइनस के 18, तो माइनस से माइनस कट हो गया, 21/18 हो गया आपका, तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, तो x का मान हमारे पास 7/6 आया है, ठीक। अब यहां पर y का मान निकाल लेते हैं, y अपॉन कितना है माइनस का 1 बराबर आपका कितना है 1/18, तो यहां पर जो इसका जो मान है बेटा वो बराबर नहीं आ रहे हैं, तो y का मान कितना होगा आपका माइनस के 18 था ना इसका भी, तो माइनस से माइनस कट गया यहाँ पर, तो 1/18 y का मान ये आ गया मेरे पास। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए।